वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी के वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम 1 से 4 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इसमें कुंती का परिचय दें, इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, जो देखने से ही आपको याद हो जाएगा, आप ज़िंदगी में कभी उसको भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रकाश वाल्मीकि को क्या आदेश दिया। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बातचीत शीर्षक में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि कुंती का परिचय दे। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। जो कुंती है वो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। ठीक है, वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। कौन अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है? कुंती। कौन? कुंती। यानी कुंती एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। कुंती बिस्नी की जो पुत्री है उसका नाम है मुन्नी। यानी कुंती कहती है कि बिस्नी की जो पुत्री है उसका नाम है मुन्नी, उसके विवाह के लिए चिंतित है। यानी बिस्नी की जो पुत्री है मुन्नी, मुन्नी की विवाह के लिए कौन चिंतित है? कुंती चिंतित है। ठीक है, वह स्वयं कहती है इस बात को कि मैं मुन्नी के लिए घर और वर खोजने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि बिस्नी के पुत्र मानक वर्मा के लड़ाई से सकुशल लौटने की बात भी करती है। मानक के वर्मा से सकुशल लड़ाई से लौटने की बात भी करती है। कौन बात करती है? कुंती। यानी कुंती कहती है पुत्र है मानक वर्मा में लड़ाई करने के लिए गया है, वह सकुशल लौट करके आ जाएगा। ठीक है, और बिस्नी के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नंबर 6 में दिया हुआ है कि हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो लेखक हैं वो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, और वे दलित समाज से आते हैं। किस समाज से आते हैं? दलित समाज से आते हैं। यानी लेखक अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित समाज से आते हैं, इसलिए विद्यालय के हेडमास्टर और अन्य शिक्षकों का व्यवहार बड़ा उनके प्रति कठोर हो जाता है। देखिए, फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो लेखक हैं अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि वो दलित समाज से आते हैं, और उनके दलित समाज होने के कारण ही विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं और जो अन्य शिक्षक हैं उनके प्रति, किनके प्रति? ओम प्रकाश वाल्मीकि के प्रति उन लोगों का व्यवहार कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे केवल दलित समाज से हैं, इसलिए। ठीक है, विद्यालय के प्रथम दिन ही हेडमास्टर ने उन्हें समूचे विद्यालय में झाड़ू लगाने का आदेश दे देते हैं। यानी विद्यालय में जैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि का पहला दिन होता है तो हेडमास्टर दलित समाज से आते हैं, इस बात को जानने के बाद उन्हें समूचे विद्यालय में झाड़ू लगाने का आदेश दे देते हैं। दूसरे दिन भी यही घटना घटती है। यानी हेडमास्टर के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि को दूसरे दिन यानी विद्यालय के दूसरे दिन भी प्रवेश करने पर संपूर्ण विद्यालय में झाड़ू लगाने के लिए कह देते हैं। ठीक है, पूरे दिन लेखक अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू लगाते रहते हैं। ठीक है, तीसरे दिन बालक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरे दिन बालक अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि चुपचाप कक्षा में आकर बैठ जाते हैं। उस दिन हेडमास्टर और अधिक क्रूरता से पेश आता है। जैसे ही हेडमास्टर देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि तीसरे दिन चुपचाप कक्षा में बैठा हुआ है, झाड़ू नहीं लगाया है, तो उस दिन हेडमास्टर उस पर क्रोधित हो जाते हैं। किस पर? ओम प्रकाश वाल्मीकि पर, और अधिक क्रूरता से पेश आते हैं। ठीक है, उन्हें क्लास से बरामदे में ला करके पटक देते हैं। ठीक है, उसी दिन लेखक के पिता अचानक विद्यालय में आते हैं। तीसरे दिन अचानक लेखक के जो पिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता, वो विद्यालय में आते हैं और तब इस क्रूरता का अंत होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको
कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि बिटिया की समझ में चिमटा, करछुल, कढ़ाई, सड़सी, दरवाजे की साकल, कब्जा, पेच, चिटकनी आदि लोहा को पहचान पाती है। ठीक है, देखिए जो बिटिया है उसके समझ में जब चिमटा को देखती है तो समझती है कि चिमटा भी लोहा से बना हुआ है। फिर घर में जो करछुल है, कढ़ाई है, इन सभी चीज़ों को देख करके वो पहचानती है कि यह लोहा का बना हुआ है। फिर सड़सी जो है, सड़सी के रूप में भी लोहा की पहचान करती है। और जो दरवाजे में साकल होता है, कब्जा होता है, पेच होता है, चिटकनी होती है, इन सब को लोहा के रूप में जो बिटिया है वो पहचान करती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर में। बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का जो प्रकरण है वो बहु बेटियों वाली होती है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का जो प्रकरण है वो बहु बेटियों वाली होती है। तो अपनी अपनी बहु बेटियों का गिला शिकवा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।